फाड़ देंगे। अरे मारना तिरना फाड़ना है तो डीवीसी का गेट में जाइए, सीसीएल का जीएम के पास जाइए, जहां आपका बाप का जमीन लिया गया है और आपको नौकरी में नहीं रखा गया है, जहां आपका जमीन लिया गया है और आपको मुआवजा नहीं दिया गया है, तो मारने चिरने फाड़ने की बात करते हैं तो मुर्गी आखड़ा ताड़ी गोदाम माड़े गोदाम में नहीं, जीएम के गेट पे कीजिए। लिहाज तो नहीं बदलाव भैया कि 2 साल के बदलाव हो कि आज हमने अपना साहस अपना हिम्मत अपना जरूरत कर रहा। अगर आज इस हिम्मत के इस साहस की जरूरत के वोट में तब्दील नहीं कर तो हमने यहाँ रास्ता बहुत कम मास हो तो सही खाते तो सबसे आग्रह रहता है। आज यहाँ जितना भी जुटल है जवान बुजुर्ग मैया मुखिया तक क्या दीदियन सबसे आग्रह रहता है कि 2024 के चुनाव में सोच समझ के मतदान करे को, बूझ के मतदान करे को। कहे कि तोर मतदान तोर गांव में बिजली सड़क पानी ले तो चाहे ना ले तो तोर मतदान तोर गांव के उजड़े से बचाए के रख सको। अरे गांव में बिजली सड़क पानी आना एक बात है, लेकिन तो गांव रहा तो इस सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज झारखंड के कितना गांव उजड़ गए, उजड़ो कि नहीं उजड़ो? टाटा के द्वारा, बीसीसीएल के द्वारा, ईसीएल के द्वारा, सीसीएल के द्वारा, एचईसी के द्वारा, हिंडाल्को के द्वारा, वेदांता के द्वारा, डालमिया के द्वारा, बीएसएल के द्वारा, कोयला का जितना खदान है डीवीसी के द्वारा, सीटीपीएस के द्वारा, बीटीपीएस के द्वारा, केटीपीएस के द्वारा, मगध आम्रपाली के द्वारा, राय बसरा पिपरवार के द्वारा आज हजारों गांव उजड़ ले कि ना उजड़ ले। यानी गांव में संसद, गांव में वैसा संसद में चुनिया जे तोर गांव में बिजली सड़क पानी ले गए तो जे तोर गांव के बचाए के रख तो जकर में हिम्मत हो तोर गांव के बचवे के वैसा एमपी चुनिया। क्योंकि आज झारखंड के गांव के जरूरत बिजली सड़क पानी से कहीं ज्यादा उस गांव के बचाए के रखना है। अभी हालत तो नहीं है, मान के चल कोयला के मात्रा मिल गए, जैसे कोयला मिल लो गांव खाली कर दो कि नहीं कर दो। अब अगर इस जमीन में कोयला मिल गया, कोई कंपनी अगर लीज में ले लो, खनन के काम ले लो तो खाली कर दो कि नहीं? एक सब कहाँ जाए लगला ठंडा लगे कि तो हमने की केनिया से ले लिए, हमने क्या अफ्रीका कंट्री से ले लिया, हमने गर्म लगा है, हमने तो हीट लगे ठंडा हमने लगे कहाँ जाए लगला दूर से ले की। अच्छा 2-3 मिनट लगे हम जाना है, लेट गए बुझे तो नहीं 10 बजे से हार हमने 4 बज गए तो चार्ज तो नहीं गए तो आज एमपी ऐसा चुनिए जो आपके गांव को बचाने का सामर्थ्य रखता हो। और हर एक एमपी में, क्योंकि एमपी सीधा उसका संबंध प्रधानमंत्री से होता है, आखिर प्रधानमंत्री कौन होता है? वो भी एक एमपी ही होता है। यानी एक एमपी का संबंध हाउस से होता है जहां देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं। इसलिए एक एमपी में इतनी ताकत होती है, एक एमपी में इतनी कुव्वत होती है तो हमारे गांव को सुधार सके, वो हमारी गांव के अधिकार के लिए लड़ सके। इसलिए अब एमपी इसलिए ना चुना जाए, अरे नहीं है सड़क कोई दिक्कत नहीं, चंदा करके डीसी से मिल के हम सड़क बना लेंगे, लेकिन एमपी ऐसा चुनना चाहिए जब मेरा गांव उजड़े तो कम से कम उसके लिए आके लड़ाई लड़ सके। आज हजारों गांव, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरेगा, अभी झारखंड में जो कंपनियां हैं आप जाके उनका एस्टिमेट को पढ़िए, मैक्सिमम कोयला प्रोडक्शन का टारगेट है कि 1 साल के अंदर इतना मिलियन टन कोयला कोड़ना है, 1 साल के अंदर इतना बिलियन टन कोयला कोड़ना है। बताइए जिस जमीन से कोयला कोड़ेगा कि हवा में कोयला कोड़ेगा? जमीन में कोड़ेगा। जमीन में कोयला कोड़ेगा यानी गांव हमारा और आपका बर्बाद होगा। इस बात को जान लीजिए। तो अगर मेरा और आपका गांव बर्बाद होगा तो उस गांव की आबाद रखने के लिए, उस गांव को अधिकार दिलाने के लिए, उस गांव को उचित मुआवजा दिलाने के लिए बात कौन रखेगा भाई? क्योंकि मुखिया जी का बात वहां नहीं सुना जाएगा। खनन का मामला केंद्र का मामला होता है, मुखिया जी को फटकार लगा दिया जाएगा, विधायक जी को बोलेगा आप खर्चे में रहिए। खनन जो होता है, जो माइनिंग होता है, वो सेंट्रल का विषय है। यानी अगर कोई घुटने पर ला सकता है कंपनी को तो एमपी होता है। आज हमारे पास बीएमपी फंड हम लोग सुनते हैं,
डीएमटी फंड सुना ना, जैसे हमारे धनबाद में 1500 करोड़ हो, हजारीबाग में 1200 करोड़ हो, तो जाके रामगढ़ में भी लगभग 900 करोड़ हो। इस फंड के मालिक के बताओ, ये फंड अगर निगरानी में काम करा है, एमपी के निगरानी में काम करा है, लेकिन अगर ढंग के एमपी नहीं जब फंड कहाँ जी तो पता हो, और गरसाली के गली में लाइट नहीं। आपको जानना होगा। आज एक बात बताइए, आखिर नेता लोग हमसे हम एक एक चीज को बारीकी से लोग को बता देते हैं कि डीएमटी फंड क्या होता है, उसका मालिक कौन होता है, किसकी अनुशंसा से खर्चा होगा। आज 4 गो जिला में लगभग मान के चलिए 4000 करोड़ रुपया पैसा है। 4000 करोड़ रुपया बहुत बड़ा पैसा होता है, लेकिन वो खर्चा कहाँ होता है पता है? पार्क बनाने में होता है। किसके लिए? नेताजी नाली का पुतों के लिए, गोतनी के लिए, इसके लिए डीएमटी फंड का खर्चा इसलिए होना चाहिए कि जिस विस्थापित क्षेत्र में आपने खनन किया है, या आपके खनन से जो लोग प्रभावित हुए हैं, उनकी स्वास्थ्य को लेकर खर्चा होना चाहिए था, उनकी शिक्षा को लेकर खर्चा होना चाहिए था, उनके रोजगार संबंधित खर्चा होना चाहिए था, लेकिन खर्चा ये लोग अपना बाथरूम बनाने में करता है। ये बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी एक एमपी मान के चलिए 2 गो जिला में कनेक्शन होता है, हमारा एमपी तो 3 जिला में फैला है, गिरिडीह में, धनबाद में और बोकारो में। यानी 3 गो जिला के डीएमटी फंड को प्रभावित कर सकता है। एक एमपी 3 जिला के डीएमटी फंड को प्रभावित कर सकता है सिर्फ एक कॉल से। जो डीसी हमारे उस डीएमटी फंड के अभी करता धरता है, एक फोन अगर एमपी लगा देंगे, डीसी थर थर कांपेगा और वो जहां बोलेंगे वहां उस योजना को लाया जाएगा और वहां काम किया जाएगा। इसलिए एमपी का मतलब समझिए कि एमपी कर क्या सकता है, एमपी कितना कर सकता है। लेकिन आज तक हम लोग समझ ही नहीं पाए। हमारे लिए क्या मतलब था कि अरे एमपी जी हमारे बेटी के बिहार आएगा, बड़ा बेस आदमी लगो है कि हमने खोजा कहे दी हमारे बेटिया के बिहार ना आई है, तो ना आई हूँ, ऐसे बेस बात है। आए के लिफाफा में कितना देते रहो? 1000 टका संगे रहे कम से कम 20 को, एगो यदि 150 खेलो तो 20 डेढ़ा करते 3000 के खाए के गेलो। जनता को भी अपना माइंडसेट को बदलना होगा कि एमपी का मतलब क्या है, एमएलए का मतलब क्या है। देख हमने से लोग नाराज भाई तो कि टाइगर अभी कुछ नहीं बना लो, हमें फोन कर ले, न्योता दिले नहीं कर लो। अरे भाई तो हमने के दौटे कराओ। आज मोटा मोटी हमने को झारखंड के लीडर भैया लियो, तो झारखंड में 33,000 32,000 गाँव है। अगर एक गांव में रोज अगर एक को बिहा मोरखी लगता है तो हमने के तो बुझाए कम से कम 1000 साल जिए हुए। इसलिए जनता जब तक आप नहीं समझेंगे बदलाव नहीं होगा। जब तक आप नहीं समझेंगे कि हमने एमपी को क्यों चुना है, जी नहीं कि आपके नाती के बर्थडे में अगर केक खिलाएगा इसलिए आपने एमपी नहीं बनाया है। आपके घर वो नहीं आता है मत आए, आपके गांव नहीं आता है मत आए, लेकिन आपके गांव में जब मुसीबत होगा उसे आना होगा, ऐसा एमपी चुनिए। आज आप माइंडसेट को बदलिए। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, आज अभी दिल्ली का बात कीजिए, हमारी राजधानी, देश की राजधानी, उन लोग को माइंडसेट को देखिए। जब एमपी का चुनाव होता है 7 सीट लोग बीजेपी को देता है, जब एमएलए का चुनाव होता है 70 में 3 गो सीट बीजेपी को, 67 को आम आदमी पार्टी को देता है। यानी उसके माइंडसेट को पढ़िए, वो अपने वोट का कैसे उपयोग करता है। तो सही नहीं हमने को अपन वोटा के उपयोग कर रहा तो नहीं तो वोटा देवा कि ना एमपी वैसे हमारे घर आवा है, ये हमारे दमदा के ससुर हकाय, तो हमारे मौसा के मामा के फूफा के साड़बट्टा हकाय, वैसे खातिर ना है दिया। नहीं तो आज झुमरा पहाड़ तो कितना सुंदर दिखाए रहो, लेकिन याद रखिया पहाड़ जितना सुंदर दिखाए और में उतना खनिज संपदा के चांस रहे। की पता है झुमरा पहाड़ के अंदर फितरे की है। यदि कोई साइंस के टीम, साइंटिस्ट के टीम कभी रिसर्च कर लो या फिर यहाँ कुछ अगर मिलिए गलो तो जाहिर सी बात है सरकार यहाँ इंटरफेयर कर दो। लेकिन जब इंटरफेयर कर दो तो कम से कम हमारे पीछे एक ऐसा एमपी होना चाहिए जिसे बात कर रखता है कि ठीक है हम एक शर्त पे ये गांव खाली करेंगे, शर्त यह है कि इतना ही जमीन में इस गांव को कहीं और बसाया जाए। एक बढ़िया विस्थापन की पॉलिसी होना चाहिए, उस पॉलिसी के तहत गांव को कहीं बसाया जाए। और विशेष बात, चूंकि हमने को तबियत ठीक न है, ज्यादा बोलबो तो फिर हमने बीमार हो जाए। फिलहाल टाइगर थोड़ा जख्मी है, लेकिन बहुत जल्द हमने वापसी कर से हटे उम्मीद लेके, आशा और भरोसा लेके आए हो कि 24 बिल्कुल सामने हो। लोकसभा के
शक लगभग फुकाई गल हो, तो हनी अपन ध्यान केंद्रित रखिए मतदान कहाँ करना हो। याद हो ना, जहां बस याद रखिए कि 2024 में, और जहां तक हमारे सवाल हो तो हमने तो कहिए दिलियो कि जहां झुमरा और पारसनाथ के संगम है वह से एंट्री देते। पारसनाथ के जहां से संगम है वह से हमने की एंट्री देते। ऐसे भी टाइगर पहाड़े में शूट करा है। बिल्कुल टाइगर को आप देख रहे हैं झुमरा पहाड़ के तलहटे से, झुमरा पहाड़ झुमरा से। अच्छा हमारा समझे वाला सब आते तो ठीक है, ज्यादा नहीं कहबो तो निको लेट पे गए घर जाए के। ठीक 2 मिनट और 2 मिनट एक बार बोल दीजिए, एक बार तबियत देखिए और हटाना आगे। हमने ऐसे क्या चाहो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने उम्मीद कर रहे कि तोहनी एक मौका अवरी हमने के देवा, और हमने हकदार भी हो। आज 2 साल में एक MP MLA अपन जिंदगी में जितना मुआवजा न दिया तो हमने 6 बीते 6 महीना में लगभग 5 करोड़ से ऊपर मजदूर के मुआवजा दिला के काम कर ले हो। एक MP MLA अपन जीवन काल में जितना धरना में नहीं बैठ ले तो आज हम 6 महीना का कार्यकाल अपना कार्य करके दिखा लियो। कहे हमने निष्ठावान को, हमने ईमानदारी से जो भी काम कर लियो। आज कोई कंपनी फैक्ट्री हमने से डर है तो यह खातिर डर है कि हमने टेबल टॉक पब्लिक के बीच में करा है या तो मीडिया के उपस्थिति में करा है। नेता हमने के आंदोलन में चल है, नेता हमने के मुआवजा के राशि कम कर है। आज हमने उन्हें सीख दिली सही खातिर तकलीफ है गलो। टाइगर झुमरा पहाड़ से, झुमरा से गिरी के मने, गिरी मने बुझा ना, अरे गिरी मने पहाड़, गिरी मने पहाड़। तो गिरिडीह के लोकसभा चुनाव से हमने तय मान ले कि पहाड़ के सिर से, पहाड़ के चोटी से टाइगर के आगाज बताओ। अब इधर टोनी पे डिपेंड हो। परीक्षा हमारे PhD वाला थोड़ी लगे कि हमें रात भर तैयारी करके जाके लिख देवे, हालांकि बार गड़बड़ हमरो से भले ठीक लगे। लोकतंत्र के परीक्षा और एकर में जीत और में जनता के भी योगदान रहा है। तो टोनी से करबद्ध प्रार्थना रहता है कि अगर हमने दिल्ली तक पहुंच लियो तो इतना विश्वास रख ले, जितना भी जारी हो रखने के अगर बाप नहीं करा जले फिर दोबारा हमने झुमरा में कदम नहीं रखबो। तो ज्यादा ना ध्यान दिन में कौन तो ज्यादा ना कहबो। जो बैठे हैं सरकार में उन्हें संदेश है झुमरा के पहाड़ से कि या नियम बनाइए या तो सिंहासन खाली कीजिए। बाकी सब अच्छा से रहिए, बढ़िया से रहिए। सबके हमार दने से शुभकामना रहा है।